हम 40 दिन की साधना जो आगे हमारी बची है उसको हम पूरे सच्चे मन से करेंगे। और इस बीच अगर आपका 7 चक्र मेडिटेशन का पार्ट 2 होगा तो हम उसको भी ज़रूर करेंगे। और जहाँ पर भी जो भी विधि आप बताएँगे और आपको लगेगा कि हमें करनी चाहिए वो हम करेंगे। आचार्य जी, हम बहुत समय से ज्ञान की खोज कर रहे हैं और कई बार तो हमें लगता है कि हम पिछले जन्मों से कर रहे हैं। हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, हमको शुद्ध ज्ञान चाहिए और हम उसको दूसरों से बांटना भी चाहते हैं। ईश्वर की कृपा तो है ही, तभी आपसे हम जुड़ पाए और आपका आशीर्वाद भी है, इसीलिए हमें गति भी मिल रही है। हमारी इच्छा है और आगे जाने की, और जैसे जैसे आप चाहे ठोक पीट कर हमको इस काबिल बनाइए कि हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो और उसको हम औरों को भी बांट पाए उस ज्ञान को। हम आपका आभार क्या प्रकट कर सकते हैं? आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद शब्द तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर फिर भी कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम आपको। हम आर्टिस्ट हैं, हमने फाइन आर्ट्स में बैचलर किया हुआ है और लंदन से एमए किया हुआ है और फिर हम बाद में भारत आ गए काफी साल से। अब कभी भी हमारे लायक कोई भी ऐसी सेवा हो, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी डिजाइन करना हो, पेंट कराना हो, फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी काम हो, तो हमको जरूर याद कीजिएगा। हमको बहुत खुशी होगी अगर हम आपकी सेवा में कुछ भी कर पाए तो। बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत आभार। आत्मा से, मन से कोटि कोटि आपको प्रणाम और आभार। प्रणाम आपको। मुझे जो मैं कह रहा हूं उसे तुम समझो, उसे तुम समझ नहीं पा रहे। जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर इतना शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पर, तंत्र के नाम पर बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है। तुम सोचते हो किसी की चढ़ा दी जाती होगी, मगर क्या वो हमसे संबंधित नहीं है? क्या उसमें भी वही परमात्मा विराजमान नहीं जो हमारे में विराजमान है? क्या वो किसी और का बच्चा होगा? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि वो तुम्हारे से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो? क्या पता कभी किसी जन्म में तुम्हारा भाई रहा हो, तुम्हारा पिता रहा हो। तुम नकार सकते हो उसको? किसी बिटिया का, किसी बेटी का बलात्कार हो रहा है धर्म के नाम पर, किसी औरत की इज्जत लूटी जा रही है, तुम क्या कहते हो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कानून भी है। तुम्हें लगता नहीं कहीं वो तुम्हारी किसी जन्म की मां होगी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं ये सब जो कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई राज्य करना है, मुझे कोई संपत्ति चाहिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जब कोई बिना जाने परमात्मा को मर जाता है, ऐसा नहीं लगता कि ये गलत हो गया? क्या ऐसा नहीं लगता कि गलत हो गया? मैं एक छोटे से दीपक की तरह हूं, बहुत छोटा सा दीपक हूं। एक बहुत छोटा सा दीपक है सत्य का, जो इतने सारे असत्य की आंधियों के बीच में टिमटिमा रहा है। और मुझे पता है निश्चित ये दीपक जल्दी बुझने वाला है, ये भी मैं जानता हूं। जल्दी बुझ जाएगा ये दीपक। जब तक तुम लोगों के हाथ की सपोर्ट नहीं होगी तब तक ये बुझ ही जाएगा। क्योंकि धमकियां आना, यूट्यूब से वीडियो को डिलीट करो, यूट्यूब चैनल बंद करो, अपने वीडियो बंद करो, ये सारी धमकियां आना वही बात दर्शाती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी भी फोटो घर में टांग कर उसके आगे माला रखकर और पूजा करने से तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा? हमने करा क्या? बुद्ध थे तो बुद्ध को नहीं समझा, 500 साल बाद उनके सूत्रों को लिखा गया, आज बुद्ध बुद्ध करते घूम रहे हैं। जो संत जहां पैदा हुआ वहां उसको समझा ही नहीं गया, उस सदी में समझा ही नहीं गया, मार दिया जीसस को। जीसस थे तो चर्च नहीं था, जीसस थे तो चर्च ही नहीं था। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, फिर चर्च बनाए गए। तुम अब भी वही करना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं जिस गुरु से जुड़े हो जुड़े रहो। मेरे को जो हो रहा है मैं तो वो बांट रहा हूं, उसमें तुम धमकी क्यों दे रहे
और बाकी तुम सब लोग जो मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें भी खड़ा होना चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक अकेला जूझ रहा है इतने असत्यों के साथ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम कहते हो हमारा तो परिवार है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरी पत्नी और मेरी बेटी नहीं है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि खड़ा होना चाहिए? हमें खड़ा होना चाहिए। मुझे 700 लोग ऐसे चाहिए जो परमात्मा के प्रति समर्पित हों, जो अपने आने वाली जनरेशन के प्रति समर्पित हों। मैं नहीं कह रहा मेरे प्रति, जो आने वाली जनरेशन के प्रति समर्पित हो। तुम कह रहे हो मदद, मुझे बहुत मदद चाहिए। मैं जो जैसा हूं मैं वैसा तुम्हारे सामने हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। सत्य की सदा जीत होती है। ये बकवास की बात है, कोई सत्य की जीत नहीं होती, जीत असत्य की होती है सदा। क्योंकि सत्य गूंगा बनके चुपचाप बनके बैठा होता है और असत्य सारे काम कर रहा होता है। मुझे चाहिए मदद। मैं ये नहीं कह सकता मुझे मदद नहीं चाहिए और पीठ पीछे लोगों को, मैं पर्दे के पीछे लोगों को कहूं कि मेरी मदद करो। नहीं, मुझे चाहिए मदद। अगर तुम्हें लगता है हम इस पृथ्वी को बदल सकते, मैं अकेले हिम्मत कर सकता हूं, तुम भी तो कर सकते हो। किसी का जब बच्चा मरता तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कभी ना कभी मेरा भाई रहा होगा, मेरा बेटा रहा होगा, मेरी बहन रही होगी, मेरी माँ रही होगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम लोगों से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा हूं? ऐसा थोड़ी ना लगता है कि तुम कुछ और हो। ऐसा लगता है कभी तुम मुझसे भिन्न हो गए, कभी तो मेरे साथ बैठ के कुछ खाया होगा, कभी तो मेरे साथ हंस के बातें करी होगी, कभी तो मेरी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को तुमने भी पोंछा होगा, कभी मैंने तुम्हारी आंखों को पोंछा होगा। मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हूं, मगर एक समय है, अब हमें तैयार होना चाहिए। अब हमें इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहिए। अब वो स्वर्ग को हमें नहीं ढूंढना जो ग्रंथों में है, अब वो स्वर्ग की खोज नहीं करनी जो आसमान में। इस पृथ्वी को ही बना सकते हैं हम स्वर्ग। हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तुम यदि मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, तुम यदि कुछ करने के लिए तैयार हो, यदि तुम समर्पित हो परमात्मा के प्रति, तो मैं तुम्हें ये नीचे एक नंबर दे रहा हूं, इस पर तुम अपने बारे में बता सकते हो। जो जैसा करना चाहे जुड़ के कर सकता है। मगर यहां ध्यान रखना, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है लोग मुझसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मगर उनकी मानसिकता को मैं बता दूं। कोई अपनी रिटायरमेंट का इंतजाम करना चाहता है, किसी के ये मन में है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा 2-4 साल में, तो चलो एक सेंटर खोल लूं, सेंटर से पैसा कमा लूंगा। ऐसा नहीं जुड़ना। कोई कह रहा कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं कुछ लूंगा नहीं, मगर मुझे पहले इनलाइटेड कर दो। निस्वार्थ में आपकी मदद कर रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई कह रहा है कि आप एक काम करो, आप मेरा ग्रुप बनाओ और झूठ में प्रचार करो कि इतने सारे लोग जुड़ गए, इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं ग्रुप में, और इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़ गए, आगे जो है हम बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगे और मैं बहुत सारे पैसे आपको दूंगा। साधक और साधिका, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, 1-1 साल के बच्चे, मैं अपने बच्चों को शोषण कैसे कर लूंगा? मैं कैसे अपने बच्चों को धोखा दे दूंगा? कोई बाप अपने बच्चों को कैसे धोखा दे सकता है? मैं बच्चों को झूठ बोल दूं कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, देखो चमत्कार घटित हो रहे। झूठ बोलकर से तो अच्छा मैं सड़क पे खड़ा होकर कटोरा लेके भीख मांग लूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता। कोई कह रहा है कि घर बार छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ये नहीं। इस तरीके से अगर तुम मेरे साथ मदद करना चाहते हो तो मत करो, मैं अकेला काफी हूं। कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, ध्यान करूंगा, और ध्यान करके जो है मेरी फैमिली है, मैं गरीब हूं और मैं खूब सारे पैसे कमा लूंगा, और पैसे कमाने के बाद हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे, एक बंगला बना लेंगे।
10-12 साल की उम्र से मैं ध्यान साधना करा रहा हूं साधकों को। अगर मैं आज सोचता 10-12 साल की उम्र से, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना, मेरी गिनती पैसे वाले लोगों में आती, मेरी गिनती पैसे वाले लोगों में आती। तुम कल्पना नहीं कर सकते थे कि मेरे पास कितना पैसा होता। मुझे जो मेरे साधक है उसमें दो ही चीजें दिखाई देती हैं। एक तो मेरा बच्चा दिखाई देता है प्यारा सा, और एक मेरा परमात्मा दिखाई देता है कि देखो कैसे रूप बदल के आता है, कैसे रूप बदल के आकर और मेरे से बातें कर रहा है और मुझसे ही मजाक कर रहा है, मुझसे ही पूछ रहा है। बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा सन्यासी, मेरी सन्यासन, बस मेरा किसी तरीके से मौत तुम्हें ना लेकर जाए, उससे पहले परमात्मा तुमको पकड़ ले। तुम परमात्मा को पकड़ लो, बस और कुछ नहीं। पैसा नहीं है महत्वपूर्ण। और तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल दूं, झूठ बोल के ग्रुप बनाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जितने भी लोग मदद करना चाहते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज मेरी कोई मदद मत करना। हाँ, जो लोग सच में चाहते हैं कि हम अपने जनरेशन के लिए कुछ कर दें, कि हाँ, आप चाहते हैं ना कि अपने जनरेशन के लिए एक बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन नशे से मुक्त होनी चाहिए, क्राइम से मुक्त होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो जरूर मेरा साथ दो। मुझे जरूरत है, मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, जिस तरीके से मैं अकेला खड़ा हूं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूं और इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग बनाने में सफल हो सकते हैं, इस पृथ्वी को हम बुद्धों से, महावीर से, कृष्ण से, जीसस से, मीरा से भर सकते हैं, तो जरूर। समय कम है तो जरूर उस कम समय में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं प्रेम निमंत्रण देता हूं तुम्हें। तुम इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मगर वॉइस मैसेज करना, राइटिंग में नहीं देना, वीडियो कॉल नहीं करना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं साधक के लिए हूं, वासनाओं के लिए नहीं।